पीछे की क्लास के अंदर अपन रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके लिखने के चरण कौन कौन से हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के अंदर कौन कौन आता है, अभिकारक आता है, उत्पाद आता है, उत्प्रेरक आता है, उनका क्या काम होता है, वो अपन पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होती है उसका संतुलन किस तरीके से किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सिंपल सा तरीका जो एक बार दिमाग में फिट हो गया उसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो। चाहे कैसी भी आपके पास रासायनिक समीकरण ला दे, आप उसको तुरंत चुटकियों के अंदर उसका क्या कर सकते हो? संतुलन कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने पास एक समीकरण दिए, इसको अपन को संतुलित करना है। एग्जाम्पल के रूप में इसको संतुलित करके देखते हैं। तरीका यह होगा कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण का संतुलन बोल रहे हैं वो क्या होता है, पहले वो देखते हैं अपन। तो देखो, रासायनिक समीकरण के अंदर क्या होता है? एक तो अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। और अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो मान है वो क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे मान लो कि अभिकारक के अंदर 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो इधर भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। मान लो इधर 2 ऑक्सीजन दे रखी है, तो इधर भी कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए? 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उत्पाद और अभिकारक के अंदर बराबर मान होने चाहिए, बराबर तत्व होने चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन बोलते हैं। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको सिंपल सा जो तरीका है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले समीकरण को देखकर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मान को छोड़ दो। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है उसको अपन को छोड़ना है। फिर इसको छोड़ने के बाद क्या करेंगे? तो इसको छोड़ने के बाद अपन को करना है कि जो बाकी तत्व इसके अंदर दे रखे उनको पहले संतुलित करते हैं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद इस समीकरण में केवल एक ही तत्व बचा है। कौन? आयरन, यानी एफ ही बचा है। तो सबसे पहले संतुलन करेंगे अपन एफ ही का। तो एफ ही का संतुलन क्या कर लेंगे? सबसे पहले अपन एफ ही का संतुलन कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अपन को क्या करनी है? बराबर करनी है। तो इसी समीकरण को अपन नीचे उतार लेंगे। तो एफ ये असंतुलित समीकरण, अब इसको संतुलित करना है। तो FeH2O की अभिक्रिया कराई तो Fe3O4 प्लस H2 अपने पास है। अब इसमें किसका संतुलन करना है? Fe का संतुलन करना है। तो Fe का संतुलन करने के लिए अपन को ये देखना है कि अभिकारक के अंदर Fe की कितनी संख्या है। Fe की बताओ, इस अभिकारक में कितनी संख्या है? एक ही Fe है। इधर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो इधर भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो क्या करेंगे? इधर भी 3 Fe करने के लिए यहां पर कितना लगा देंगे? 3। कितने लगा दिए? 3 लगा दिए। अगर इस समीकरण के अंदर Fe संतुलित है, इधर भी 3 Fe है और इधर भी 3 Fe, समझ गए? Fe का संतुलन हो गया। अब इसके अलावा और कोई तत्व बचा नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। तो अब अपन चाहे ऑक्सीजन का करो चाहे हाइड्रोजन का संतुलन करो। तो अपन ऑक्सीजन का संतुलन करते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन का संतुलन, अब अपन जो समीकरण लेंगे काम में वो कौन सी लेंगे? ये वाली नहीं लेंगे, अब ये वाली लेंगे, क्योंकि इसका संतुलन इतना कर चुके हैं अपन। अब ये समीकरण नीचे उतार लेंगे, क्योंकि इसमें Fe का संतुलन कर लिया। तो Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो, इधर ऑक्सीजन का संतुलन कर रहे हैं तो अपन को ऑक्सीजन देखेंगे। तो इधर ऑक्सीजन कितनी है? 1, केवल एक ही है। इधर कितनी है? 4। तो इधर ऑक्सीजन कितनी कर दें? कितनी कर दें कि इधर भी 4 हो जाए और इधर भी 4 हो जाए। तो इधर ऑक्सीजन 4 कर दे तो अपन को यहां पर कितना लगाना होगा? 4। कितने लगाने होंगे यहां पर? 4। तो यहां पर अपन 4 लगा देंगे। तो ये ऑक्सीजन कितनी हो गई यहां पर? 4। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गई। इधर भी कितनी ऑक्सीजन है? 4 है। तो ऑक्सीजन का संतुलन हो गया। अब अपने पास कौन बचा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संतुलन करेंगे तो हाइड्रोजन का संतुलन, और हाइड्रोजन का जब संतुलन कर रहे हैं तो इसमें वापस ये जो नीचे वाली अपनी अभिक्रिया है इसको काम में ले लेंगे। तो क्या है? 3Fe प्लस 4H2, क्योंकि इसको संतुलित कर चुके हैं। Fe3O4 प्लस H2। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो हाइड्रोजन देखो, उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन है 2 और इधर है 4 दूनी 8, ये से गुणा होगा तो 4 दूनी कितने हो गए? 8, और इधर कितने हैं? 2। तो इधर कितने लगा दो कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इधर अपन को लगाने पड़ेंगे 4। कितने लगाने होंगे? 4 लगाने होंगे कि इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? फिर 8 हो जाएंगे। 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गई।
ये अपने पास जो समीकरण है, ये वाली जो समीकरण अपन को दे रखी है, ये समीकरण अपने पास है संतुलित समीकरण। कैसी समीकरण है? संतुलित समीकरण। इसको बोला जाता है संतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण बोला जाता है? संतुलित समीकरण। क्योंकि अब देखो इसके अंदर अपन को ये समीकरण मैं यहां पर लिखता हूं जो संतुलित की है, 3Fe प्लस 4H2O, फिर यहां पर अपने पास दे रखा है Fe3O4 प्लस 4H2O। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इधर 3 F ही हैं। कितने F ही हैं? 3। और इधर भी कितने हैं? 3 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4। इधर भी 4 ऑक्सीजन है और इधर भी कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं? 8 हाइड्रोजन। यानी क्या है? बराबर। इसका मतलब इस समीकरण को कौन सी समीकरण बोलेंगे? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि संतुलित समीकरण की विधि कौन सी है, तो हिट एंड ट्रायल जो विधि का नाम होगा वो क्या होगा? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से। समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का क्या नाम होता है? तो हिट एंड ट्रायल विधि। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जो असंतुलित समीकरण होती है, ये अपने पास जो समीकरण दे रखी है वो क्या है? असंतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण है? असंतुलित। इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। कौन सी बोलते हैं? कंकाली समीकरण। यानी आपसे ये पूछ ले कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसी समीकरण जो क्या हो? असंतुलित हो। असंतुलित समीकरण को अपन कौन सी समीकरण बोलेंगे? कंकाली समीकरण बोलेंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल की अपन बात करें तो और भी ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम की अभिक्रिया में ऑक्सीजन से करवाऊं तो क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इस समीकरण को अपन को संतुलित करना है तो मैंने बताया था कि आपको सीधा सा तरीका है, जब आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा तब तो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर शुरुआत में आप कर रहे हो तो थोड़ा सा इस तरीके का उपयोग करना ताकि गलती ना हो सके। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ना, बाकी तो संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, ऑक्सीजन है, इसको छोड़ दो। बच्चा कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पहले से संतुलित है भाई, मैग्नीशियम इधर भी एक है, इधर भी कितने हैं? एक। अब ऑक्सीजन करेंगे दोबारा तो ऑक्सीजन इसमें 2 है, इधर 1 है, तो इधर कितने लगा देंगे? 2। तो ये क्या हो गई? 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही क्या हो गई? ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे भी कितने लग जाएंगे? 2। इसका मतलब ये भी समीकरण कैसी समीकरण है? संतुलित समीकरण। कैसी समीकरण है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण है, इसको भी क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। तो इस तरीके से आपको कोई भी समीकरण यदि असंतुलित समीकरण आपको दिखे तो आप इस तरीके से आप उस समीकरण को संतुलित कर सकते हो। किसी भी अभिक्रिया के अंदर, कोई भी अभिक्रिया हो, किसी भी अभिक्रिया के अंदर यदि आपको समीकरण दिखे तो उसको संतुलित करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो समीकरण पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती, पूर्ण समीकरण नहीं मानी जाती है। इसलिए उस समीकरण का संतुलन होना क्या है? जरूरी है। इसलिए इस तरीके का उपयोग करके अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होगी उन रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है और किस तरीके से अभिक्रिया को अपन को संपन्न करवाना है। तो अगली क्लास के अंदर अपन वो पढ़ेंगे।